Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, beta. Today we will continue the 10th chapter of our English grammar book, Verbs. Okay, and in this chapter, today we will learn about finite or infinite verbs. Yes, beta. फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर यू व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट वर्ब्स. यस बेटा. Finite verbs are that verbs which change according to subject and tense. ठीक है. The verbs which change according to their subject and tense और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब्स चेंज हो जाते हैं वो कौन से वर्ब्स कहलाते हैं बेटा? फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं. एंड द वर्ब्स डज नॉट अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस आर कोल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स कहलाते हैं? जो सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. अब बेटा सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने का क्या मतलब है? सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब क्या है बेटा? जैसे कि आई लाइक टू प्ले. ठीक है, मुझे खेलना पसंद है. ये आपने बोल दिया. बट जैसे अगर मैं बोलूँगी या फिर आई लव दिस पेंसिल. ठीक है, आई लव अ पेंसिल. अगर मुझे एक पेंसिल पसंद है, ठीक है, आई लव अ पेंसिल आपने बोला, आई लाइक दिस पेंसिल. बट आपने ये बोला है जब ये आई मतलब सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा? डू और डज की फॉर्म लगती है. और सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा बेटा? डज लगेगा. और सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू लगेगा. अब आई जो है वो क्या है बेटा? प्लूरल होता है. आई और यू होता है वो दिखने में सिंगुलर होते हैं बट ये प्लूरल में काउंट होते हैं. तो आई जब है तो आई लव पेंसिल, तो आपने बोला आई लव पेंसिल बोला है. तो जो लव है वो कैसा होगा? सिंपल होगा, लव ही लगेगा. बट अगर बोलेंगे ही लव पेंसिल, तो ही जब हम बोलेंगे, ही या शी या राम या सीता, किसी एक इंसान का नाम लेंगे तो शी लव पेंसिल या ही लव पेंसिल या राम लव पेंसिल नहीं होगा, उसमें लव्स आ जाएगा. ठीक है. आई लाइक टू प्ले, आपने बोला शी लाइक्स टू प्ले. शी जब लगेगा तो लाइक्स हो जाएगा. आई जब लगेगा तो लाइक हो जाएगा. तो हो गया बेटा, मैंने आपको बोला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया. ठीक है. तो ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुए तो कौन से वर्ब हो गए? ये फाइनाइट वर्ब हो गए. अब टेंस की बात करें, अगर हम लोग टेंस की बात करें तो बेटा जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा है. मोंकीज. अब देखो ध्यान से सुनना. मोंकीज मतलब बहुत सारे बंदर की बात है. मोंकीज क्लाइंब ट्रीज. मोंकीज कहाँ चढ़ रहे हैं बेटा? ट्री पर चढ़ रहे हैं. ठीक है. अब हम लोग जब अगर अब देखो बेटा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ. ठीक है. अब ये तो हो गया मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी मैं मार्केट जा रही थी. अब मैंने मतलब वो टेंस तो सेम, मतलब टेंस चेंज हुआ बट है दोनों कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है. मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही थी. ठीक है. तो अब देखो बेटा, मार्केट वो हो तो मैं तो मैं हूँ, दोनों में मैं ही हूँ, यानी कि दोनों में प्लूरल ही है. ठीक है. मार्केट दोनों में मार्केट ही है. जाना दोनों में जाना ही है. बट एक जाना पास्ट टेंस में है, एक जाना प्रेजेंट टेंस में है, बस इतना सा फर्क है. यानी कि किसका चेंज हो गया? टेंस का चेंज हो गया. एक भूतकाल की बात हो रही है, एक वर्तमान काल की बात हो रही है. ठीक है. तो अब देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ. आई वॉज गोइंग टू मार्केट, उसमें क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा. ठीक है. तो यानी कि वर्ब चेंज हो गया. जैसे अब इन्होंने देखा मोंकीज क्लाइंब ट्रीज, मोंकीज जो है क्लाइंब पेड़ पर चढ़े. ठीक है. अब यहाँ पे द कैट क्लाइंब्ड द ट्री. अब यहाँ पर कैट ईडी लग गया, उसका सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब का. ठीक है. वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया ना, यानी कि वो चढ़े थे. ठीक है बेटा. तो अब ऐसे ही ये वर्ब जो है ये टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो गई. और वर्ब जो है यानी लव जो है वो वर्ब था ना बेटा, वो उस टाइम वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ. दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब दोनों टाइम चेंज हो गए ना. अब देखो, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते. जैसे कि आई लव टू ईट मैंगोज. ठीक है. आई लव टू ईट. टू ईट
टू ईट जो है वो कौन सा वर्ब है बेटा? वो नहीं, सॉरी, वो क्या है? वो वर्ब है। यहाँ पे लव जो है वो वर्ब नहीं है। यहाँ पर लव का मतलब है पसंद। मुझे पसंद है क्या करना? मैंगो खाना। तो खाना जो है वो वर्ब हो गया। लेकिन वहाँ पर जब पसंद है, मुझे एप्पल पसंद है, तो वहाँ पर पसंद जो है वो वर्ब कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर वर्ब दूसरा आ गया, वर्ब कुछ और है। तो यहाँ पर शी लव्स, शी के साथ तो लव का लव ही, लव्स ही आएगा। ठीक है, शी लव्स टू ईट। यहाँ पे दो वर्ब आ रहे हैं एक साथ, तो दूसरा वर्ब चेंज हो रहा है, पहला वाला जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा। जो हेल्पिंग, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो रहा है। तो शी लव्स टू ईट मैंगोज। तो यहाँ पर ज़्यादा चेंज, मतलब वर्ब चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम टू ईट है, उसमें भी टू ईट है, दोनों में ईट है। तो ये कौन से वर्ब कहलाएंगे बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब क्या बोलते हैं, ये तो सब्जेक्ट की बात हुई हमारी। अब हमारी बात हो रही है टेंस की। टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में क्या है? सम कैट्स इंजॉय क्लाइंबिंग ट्रीज। कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो क्या इंजॉय कर रही हैं? पेड़ों पर चढ़ना। ठीक है, और क्लाइंबिंग ट्रीज इज फन फॉर मंकीज। पेड़ों पर चढ़ना मंकीज के लिए क्या है? फन है। ठीक है बेटा, तो दोनों में जो क्लाइंबिंग है वो क्या है? वर्ब है। और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है दोनों टेंसेस में, दोनों में सेम रहा है। तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। ओके, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसके यस बेटा, एक और सबसे बड़ी बात, इसमें ना कुछ दो इसके क्लूज कीज है। कीज मतलब आप लोगों को क्या बोलूँ मैं, दो क्या बोलते हैं, क्लूज है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि आप इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स को कैसे पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना बेटा, वो मतलब जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो लगा लो सारे वर्ब्स फाइनाइट होते हैं। लेकिन सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो टू के साथ होते हैं, जैसे कि टू ईट। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर टू ईट हो गया, टू गो हो गया। जिनके साथ टू लग जाता है, टू स्लीप हो गया, टू पास हो गया, मतलब जिनके साथ टू लग जाता है वर्ब के साथ, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। और जिनमें आईएनजी आता है वो भी हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। क्लाइंबिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, सिटिंग। ठीक है, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। ये दो क्लूज हैं आप लोगों के लिए पहचानने के लिए, बहुत ईजी वाले। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस बेटा, देखिए, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दी वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, आई लव एप्पल्स, शी लव्स एप्पल्स। ये लव जो है वो चेंज हो गया। मंकीज क्लाइम द ट्रीज, द कैट क्लाइम्ड। ईडी पास्ट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? जो अफेक्ट दी वर्ब्स इज नॉट अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस। टेंस और सब्जेक्ट से अफेक्टेड नहीं होते, वो नॉन फाइनाइट होते हैं। जैसे कि आई लव टू ईट मैंगोज, शी लव्स टू ईट मैंगोज। ये माना कि लव्स तो चेंज हो रहा है, बट जो मेन वर्ब है टू ईट है वो तो चेंज नहीं हुआ, दोनों में सेम है। सम कैट्स इंजॉय क्लाइंबिंग ट्रीज, क्लाइंबिंग ट्रीज इज़ फन फॉर मंकीज, उसमें भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि टेंस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पर टेंस की बात ही नहीं की, इसलिए टेंस का फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो बेटा, जिनमें आईएनजी लगा रहता है और जिनमें टू ईट लगा रहता है, यानी कि टू, जैसे टू गो, टू ईट, टू वॉक, मतलब टू लग जाता है साथ में, वर्ब के साथ में टू लग जाता है, वो सारे हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। आप लोग को पहचानने का एक मतलब, वो कहते हैं ना कि कोई हिंट दे दो, हाँ हिंट, तो ये हिंट है आपके लोगों के लिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्लू है कि आप लोग को ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना लर्न कर लो जिसमें वर्ब से पहले टू लगा रहता है और जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है, वो सारे नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। और उनके सिवा जो बचेंगे वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब होंगे। ठीक है, बहुत इजी है बेटा ये। अब देखो फोर्थ में हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, तब हम पहचानेंगे। देखो, आइडेंटिफाई करना है हम लोग को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट के आगे एफ और नॉन फाइनाइट के आगे एन लिखना है। ठीक है, अब देखो, शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की टू पास द टेस्ट, टेस्ट को पास करने के लिए। तो बेटा टू लग गया ना, पास के वर्ब के साथ क्या लग गया? टू लग गया। तो टू लग गया, मैंने आपको बताया था, तो कौन सा हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। कैट फिनिश्ड द बाउल ऑफ द मिल्क, सेकेंड फॉर्म है।
मतलब सेकंड फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, तो फाइनाइट वर्ब हो गया। नॉन फाइनाइट पहचान लो आप लोग, देखो आईएनजी लगेगा तो नॉन फाइनाइट होगा, टू लगेगा तो नॉन फाइनाइट होगा। आई राइट, देखो आई राइट माई नेम ऑन ऑल माई थिंग्स, सभी मेरी चीज़ों पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ, तो इसमें टू नहीं लगाना किसी में भी, और आईएनजी भी नहीं है, तो ये कौन सा है, फाइनाइट वर्ब हो गया। वेटिंग, WATING, वेटिंग आईएनजी है ना बेटा, तो आईएनजी से पहले ही पहचान जाओ, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन बी ट्राइड सम, ठीक है, किसी का लंबे समय तक वेट करना थका देता है। द ग्रुप सिंग इंग्लिश सॉन्ग, ग्रुप ने क्या कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं, इंग्लिश वाला, तो इसमें भी टू नहीं लगा और आईएनजी भी नहीं है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। समझ में आ गया होगा बेटा, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट, ये इस मेथड से आप लोगों को इजीली पहचान जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट टू नाइट, ठीक है। अब ये देखो कंप्लीट जो है वर्ब के साथ क्या लगा दिया इन लोगों ने, टू लगा दिया, टू लगा दिया तो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ग्रैंड माँ प्लीज, आज रात को मैं अपना असाइनमेंट ख़त्म करूँगा। ग्रैंड माँ विल बी प्लीज टू सी यू, ग्रैंड माँ को खुशी होगी तुम्हें देखकर, तो सी से के साथ क्या लगा दिया बेटा, टू लगा दिया, फिर से टू लगा दिया, तो फिर से नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब देखिए बेटा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एडिंग टू और आईएनजी, टू या आईएनजी ऐड करके आप लोग को नॉन फाइनाइट वर्ब्स बनाने हैं, ठीक है। इज एम आर के साथ बेटा हमेशा वर्ब के साथ इज एम आर लगा होता है, तो आईएनजी ही लगता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट सम डिलीशियस, मैं कुछ मतलब डिलीशियस खाना चाहता हूँ, तो टू ईट लगा दिया। अब आर है तो आर के साथ वर्ब में क्या लगेगा, मैंने क्या बोला, आईएनजी लगेगा। तो द ब्रदर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स, तो मैं आर के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। अब देखो बेटा इज लगा है, तो फिर हम पे वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। जॉगिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जो जॉगिंग है वो एक्सरसाइज का अच्छा फॉर्म है। डी क्या है, चिल्ड्रन शुड बी टॉट यस टू हेल्प विद हाउस वर्क्स, चिल्ड्रन को क्या सिखाया गया कि हाउस वर्क में हेल्प करने के लिए। शू डज नॉट नो वेयर टू कीप द न्यू लैपटॉप, शू को नहीं पता कि कहाँ रखना है अपना नया लैपटॉप, ठीक है। द रेन इज़ अनलाइकली टू स्टॉप बिफोर लंच टाइम, रेन जो है वो मतलब अनलाइकली स्टॉप हो गई एकदम से, क्या लंच टाइम से पहले एकदम से रुक गई, ओके। ये हमने लगा दिए सारे एडिंग करके, इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स बना दिया इनको। अब इसमें क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विच फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट, चेंज द वर्ब वर्ड्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है। हम लोग को फाइनाइट वर्ब्स बनाने हैं, जैसे कि ज़रूरत हो हम लोग को चेंज करना है। अब देखो बेटा यहाँ पर, द एप्पल टेस्ट इज श्योर, दिस एप्पल टेस्ट इज श्योर। अब बेटा दिस है जो, वो क्या है बेटा, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम लोग ई एस लगा देंगे, तो टेस्ट के साथ ई एस लगा दिया, टेस्ट इज, ई लगा हुआ है ऑलरेडी, एस लगा दिया हम लोगों ने। द ग्रेप्स, अब ग्रेप्स जो है ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, टेस्ट ही आएगा, सिंपल। द ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, एप्पल का टेस्ट कैसा है, खट्टा है, और ग्रेप्स का कैसा है, मीठा है। आई हैव नॉट टेस्टेड द ऑरेंज यट, आई जो है क्या क्या है बेटा, प्लूरल है, तो नहीं सॉरी, आई हैव नॉट टेस्टेड, आई जो है प्लूरल है बेटा, तो लेकिन टेस्टेड हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है उसमें क्या लगता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी है कि आई हैव नॉट टेस्टेड द ऑरेंज येट। जब आप लोग बेटा टेंस पढ़ोगे तो उसमें आप लोग को पता चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। मिस्टर लिम लीव्स, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा लीव की जगह। मिस्टर लिम लीव्स इन द हाउस नेक्स्ट डोर, ठीक है, नेक्स्ट मतलब एक एक हाउस छोड़कर नेक्स्ट वाले घर में रहते हैं। हिज ब्रदर्स, अब ये भोज प्लूरल हो गया तो इसलिए लीव आ गया, लीव्स नहीं आएगा। हिज ब्रदर लीव विद हिम टू, उसका भाई भी उसके साथ रहता है। देयर कज़िन, उनके बच्चे मतलब जो भाई बहन वगैरह होते हैं जो चाचा मामा के, वो देयर कज़िन लीव्ड लास्ट ईयर बोल दिया ना बेटा, लास्ट ईयर मतलब पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, तो हमने लीव्ड लगा दिया। देयर कज़िन लीव्ड विद देम लास्ट ईयर, इसके साथ इसके कज़िन जो है लास्ट ईयर रहते थे मगर अब नहीं रहते, ठीक है, लास्ट ईयर रहते थे।
लीसा ड्राइव्स अ रेड स्पोर्ट्स कार। लीसा क्या ड्राइव कर रही है? एक रेड स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रही है। ठीक है, लीसा सिंगुलर है इसलिए ड्राइव की जगह ड्राइव्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डज की फॉर्म लगेगी। डैड ड्रोव द कार टू द स्टोर। डैड ने क्या किया? ड्रोव की कार स्टोर में, यानी कि पास्ट टेंस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि स्टोर पे ड्रॉप की थी, स्टोर तक ले गए थे ना, तो बेटा ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि वो ले गए हैं, अभी नहीं ले जा रहे हैं, वो ले गए हैं। ठीक है, तो इसलिए पास्ट टेंस की फॉर्म लग गई। और आईएनजी लग जाता तो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता, इसलिए आईएनजी हमने नहीं लगाया और ये सिंपल पास्ट लगाया। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।